तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को अभी कंप्लीट नहीं किया था। कौन कौन सी चीज़ थी आपके, जो मैंने कह रहे थे कि डी ऑर्बिटल जब हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों हो जाती है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो कैसे आप करना है वो चीज़ देखिए। तो हम पिछला थोड़ा सा याद करिए, तो हमने कहा था कि हमारा सपोज हमारे पास में ये डी ऑर्बिटल है, ये अगर टूटेगा तो एक देखिए हमारा ये सेट बना, ये ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल को भी स्किप कर दे रहे हैं और एक हम ऑर्बिटल और ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 देखते रहना, 5 में 6 ना बन जाए, बन भी जाएंगे तो आप लोग 5 कर लेना। ये मत कर देना कि सर ने डबल बना दिया था। ठीक, यहाँ पर इसके बीच की एनर्जी को हम लोग ने कहा था डेल नॉट, ये ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी होगी। ठीक, यहाँ पर इसको माना हमने A, इसको माना हमने B, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, B की एनर्जी ज्यादा है A के कंपेयर में। क्लियर? अब हमने कहा था कि सपोज दैट D4 कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 1 2 3, ठीक, और उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, ये हमारा लास्ट वीडियो में चल रहा था कि चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे। तो एक जगह हमारी जगह यहाँ पर है, एक जगह देखो 3 जगह भी खाली है, और या तो हम ऊपर जाए, यहाँ पर 2 नंबर क्राइटेरिया हैं, यानी कि 2 रूट हैं, या तो हम नीचे में इलेक्ट्रॉन भरते हैं या तो हम ऊपर में जाएं। अब यहाँ पर काम करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये बात बताएगा ये एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम डेल नॉट, जो डेल नॉट के यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं वो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा वो हमें यही बताएगा। ये कहेगा कि अगर एनर्जी गैप कम है, अगर एनर्जी गैप कम है तो ऐसे कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिल कर सकते हो, लेकिन अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया था D3 में, अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहीं पर भरना पड़ेगा। तो जब पेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी एक तरह की एनर्जी काम करती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अगर डेल नॉट यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक चीज को समझ लो अगर ये समझ में ना आए ऐसे, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में ये बात आपको एनसीईआरटी में लिखी है, आप जब थ्योरी को लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो अगर डेल नॉट बहुत ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होगा, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर लिख दें इलेक्ट्रॉन्स इस पेयर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, आपको दिखाई देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होंगे तो इस कंडीशन में लिगेंड्स कैसा काम करेगा, लिगेंड्स हमारा आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी हमारी ये वाली एनर्जी बहुत हाई होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा आएंगे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो रहा है ना, अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे तो लिगेंड कैसे आएंगे, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा यहां पर बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरी कंडीशन देखिए, हाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन
ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल भी सेम ही चलेगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका, हमने इस सेट को क्या कहते हैं Eg सेट, इस सेट को क्या कहते हैं T2G सेट। तो क्या होगा T2G सेट में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी भरेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी भरेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी भरेगा, 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो भी उसी में तो जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, फिफ्थ भी इलेक्ट्रॉन वहीं पर भरेगा और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर भरेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फिल हो जाएंगे, जब यहाँ पर सारे जोड़े के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में होंगे, तब ये जंप करेगा हायर एनर्जी में, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर Eg सेल में भरना चालू होगा, 7th वाला भरेगा, 8th वाला भरेगा, 9th वाला भरेगा और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखिए, अगर डेल नॉट एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हुई, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, इसका मतलब है ये एनर्जी घट गई। अब ये एनर्जी घट गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं पर अनपेयर्ड रहेंगे। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात आप करोगे, D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड उस कंडीशन में रहेंगे। और कैसा लिगेंड यहाँ पर आएगा, ये वीक फील्ड लिगेंड्स आएंगे। ये कंडीशन वीक फील्ड लिगेंड ही क्रिएट कर सकता है। और कैसा ये स्पिन, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर में जंप कर गया तो नीचे में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अनपेयर्ड, यानी कि हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे थे, T2G सेट में, क्योंकि आपका Eg सेट है, ये आपका T2G सेट है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, T2G सेट में। एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G सेट में जाएगा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी T2G सेट में जाएगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन भी T2G सेट में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो भर जाएंगे, चौथा जब कर जाएगा Eg सेट में, तो चौथा हमारा कहाँ जाएगा, Eg सेट में। Eg सेट में कौन सा जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर कौन सा जाएगा, फिफ्थ में जाएगा। अब जब वहां पर भी पेयर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फिर हो जाएंगे। अब सपोज है हमको D6 का करना है, तो D6 कहाँ जाएगा, फिर नीचे से भरना चालू होगा, पेयरिंग चालू करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर कहाँ आएगा, T2G सेट में चालू हो जाएगा। 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, T2G सेट में। 7th इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल होगा, 8th इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल होगा, 8th हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जब पेड़ हो जाएंगे तब कहाँ कूदेगा, ऊपर साइड में, ऊपर साइड में कूदेगा। जब कूदेगा तो क्या होगा, यहाँ पर Eg सेट में जाएगा और Eg सेट में कौन सा जाएगा, 9th वाला और 10th वाला। क्लियर हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल सब आपको दिखाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये बात। तो आपका टोटल ये आपको देखना है कि हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है और घटती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए उसका बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेनेशन हमको एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो आप इसको देख लो, राइट डाउन कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपटीशन के लिए तो है ही है और बोर्ड के लिए तो और भी ज़्यादा है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, factors affecting on splitting energy, स्प्लिटिंग एनर्जी कौन कौन से फैक्टर हैं ये देखो। सबसे
पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 1 पॉइंट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहला फैक्टर। दूसरा हायर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा हमारा है टाइम ऑफ लिगेंड, और तीसरा फैक्टर जो है वो हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ज्यादा कठिन हो गया तो हटा देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ लिख दो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सरल हो गया। तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एक एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना फिर एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी फिलहाल नहीं है ये चीज़। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन लिया है COH2O का होल 6 3 प्लस, COH2O का होल 6 3 प्लस, एक क्वेश्चन ये है और एक एग्जांपल ये है, और दूसरा एग्जांपल इन्होंने कहा है CO 2 प्लस है यहाँ पर 2 प्लस, और दूसरा एग्जांपल है COH2O का होल 6 3 प्लस। देखिए दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है कि एक जगह पे कोबाल्ट +2 के स्टेट में है, एक जगह कोबाल्ट +3 के स्टेट में है। तो इनकी कितनी वैल्यू आती है वो देखिए आप। इनकी वैल्यू आती है हमारे 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, और इनकी वैल्यू आती है नीचे वाले की 20760 सेंटीमीटर। आपको रटना नहीं है सब चीजें, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए हम ये वैल्यूज दे रहे हैं। अब ये क्या होता है ये समझ लो आप पहले। तो सपोज दैट आपसे मैंने पहले कहा था कि जो D4 कन्फिगरेशन ये होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं, क्योंकि ये बात बैलेंस थ्योरी हमें नहीं बता पा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब है कलर स्पेक्ट्रा, कलर स्पेक्ट्रा लेते हैं। तो कलर स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? सपोज दैट ये हमारा कोई d ऑर्बिटल है, ये कोई d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल में जब कोई एनर्जी पड़ती है तो ये एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। आप फिजिक्स में सब लोग पढ़े होंगे, एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको रिलीज भी करता है, जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के टर्म में जानते हैं। फर्स्ट ईयर में लेसन नंबर 2 में भी पढ़ा है, और आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। फिजिक्स में तो बहुत एक्सप्लेनेशन है इसका। तो एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को जब ये एब्जॉर्ब करता है तो बाद में फिर ये इमिट भी करता है, और जिस समय भी इमिट कर रहा होता है उस कंडीशन में जो एक एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कलर के फॉर्म में दिखाई देता है, वही हमारा कलर होता है। इसी वजह से जो d ऑर्बिटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब चेंज होता है, यहाँ पर देखिए ये अलग कलर का है, ये अलग कलर के, दोनों डिफरेंट कलर के हैं, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा यानी कि दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो वो एनर्जी भी डिफरेंट एब्जॉर्ब करेंगे, और जब एनर्जी डिफरेंट एब्जॉर्ब करेंगे तो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगे, और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगे, डिफरेंट टाइप की एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो उस समय पे हमको अलग अलग एनर्जी के हमको कलर्स भी दिखाई देंगे। तो आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में कौन सा कलर की कितनी एनर्जी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, वहाँ पर लेम्डा के फॉर्म में वेवलेंथ कितनी होती है वो सब दिया होगा। जब फ्रीक्वेंसी लेम्डा देख लेना, लेम्डा के फॉर्म में शायद दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया है, लेम्डा के फॉर्म में दिया है, तो कितनी वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ के फॉर्म में वहाँ पर मेंशन है कौन से कलर की कितना वेवलेंथ है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट चीजें आपको रिलीज करेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये सब चीजें, ये वैल्यू उसी से रिलेटेड है, कितनी एनर्जी कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस सेंटीमीटर इनवर्स में मैंने लिया है, दोनों में देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी अलग अलग जा रही है। इसने
इतना एब्जॉर्ब किया सेंटीमीटर इनवर्स में, इतनी जो है लैम्डा को एब्जॉर्ब किया है, इसने देखिए कितना किया है। इट मींस दैट कि यहाँ पर इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो गैप है, वो बहुत हाई होगा, और जब गैप हाई होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप कराने के लिए, क्योंकि देखिए सपोज है मेरे पास में ये d ऑर्बिटल है, ये दो हमने स्प्लिट कर दिए, अब एक ये d1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पर, क्लियर। अब इसको आपने एनर्जी दी, एनर्जी जब दोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, और ये फर्दर बैक होगा, फिर से बैक होगा, और जब बैक होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो आपको ज़्यादा वैल्यूज कहाँ दिख रही है, नीचे वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो डिफरेंट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट, इसका मतलब है एनर्जी है बहुत हाई होगा यहाँ पर, और जब ये हाई होगा इसी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हमारा एक हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो हमारा जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पहला कंडीशन होगी कि हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जितने हाई होंगे उतना वो हाई जो है स्प्लिटिंग एनर्जी देगा। क्या कहेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन का स्प्लिटिंग एनर्जी। जितना ज़्यादा आप करोगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आप लेके चलोगे उतना ही ज़्यादा आपको स्प्लिटिंग एनर्जी देखने को मिलेगी। दूसरा टाइप ऑफ लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये तो आपको कई बार बता चुके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा अगर, वो उतनी ही ज़्यादा हमारे स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रमोट करेगा। ये तो आपको चल रहा है। अब तीसरी बात अगर आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही ज़्यादा स्प्लिट करेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पे ही देखो डिपेंड था, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा लिगेंड उसके पास, उतना लिगेंड आएगा, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट होगा उतनी ही उसके बीच की एनर्जी और बढ़ेगी। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोबाल्ट अमोनिया मोल 6, देखिए 3+ ये है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसी की फैमिली ले लेते हैं, रोडियम और इरिडियम। देखिए इसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ कितनी है, 2300, इसकी तो आती है 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी आती है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी आती है 41,200 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए इरिडियम, क्योंकि हमारे इरिडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ की बैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ये क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डी ऑर्बिटल का, ये फिफ्थ वाला जो आपकी सीरीज है उस वाले में ये इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट रखा हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको स्प्लिटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एक कंडीशन ये हो गई। तो आपको 3 फैक्टर यहाँ पर है, और 3 फैक्टर से ये देखने को मिलता है। चलो कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देते हैं।